और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक यहां पर पहुंचा दे। जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। शोपियां, कुलगाम, कुपवाड़ा में पुलिस की ये छापेमार कार्रवाई सामने आ रही है। हंदवाड़ा में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो हैं वो जब्त यहां पर कर लिए गए हैं। तो हंदवाड़ा में जामिया इस्लामिया संस्थान में छापेमार कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बड़े स्तर पर यह छापेमार कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है, जहां पर कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजमिल के भी ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई हुई है। 2 और ठिकानों का एनआईए जांच में खुलासा हुआ है। जमालपुर गांव में ठिकाना यहां पर इसने लिया हुआ था, झूठ क्या बोल रखा था कि कश्मीरी जो फल है उसको यहां पर बेच रहा है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो सामने आया कि वो यहाँ पर वक्त गुजारता ही नहीं था, ना ही इसे रहने के लिए इस्तेमाल करता था। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर एक के बाद एक तार जिस तरह से जुड़ते चले गए, जिस तरह से कई बड़े खुलासे और पर्दाफाश यहाँ पर हुआ है, उससे इतना तो साफ है कि किस तरह से बड़े स्तर पर ये पूरी साजिश रची गई थी, बड़े स्तर पर ये पूरी प्लानिंग हो रही थी, फंडिंग यहाँ पर हो रही थी, कई हथकंडे यहाँ पर इन आतंकियों के जरिए अपनाए गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बैनर जमात इस्लामी के जो दफातर है या रिहायशी मकान, उनके जो यहाँ पर पुलवामा में भी छापामार कार्रवाइयाँ जो है आज शुरू की गई है। पहले काकपोरा निहामा में जो जाहिद अली है, जमात इस्लामी के रुकन है, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उसके घर पे छापामार कार्रवाई। तो अब यहाँ पर जो अल हुदा, जो कि जमात इस्लामी का एक पॉलिक्लिनिक है, जो कि पहले ही है SIA ने यहाँ पर अटैच किया है, तो इसमें आप यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस वक्त देखा जा रहा है जो नेटवर्क है जमात इस्लामी का, इस हवाले से जो तहकीकात है वो यहाँ पर पुलवामा पुलिस भी जमात इस्लामी से थी खुद किधर है। और देखिए, मौके से तस्वीर भी निकलकर यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि जो आतंकी कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, कड़ियाँ एक के बाद एक जिस तरह से जुड़ती जा रही हैं, पुलवामा, शोपिया, हंदवाड़ा, कुलगाम की ये तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। बड़े स्तर पर छापेमार कार्रवाई को जो इंटेलिजेंस की टीम है वो यहाँ पर अंजाम दे रही है। जो आरोपी गिरफ्त में है, पूछताछ लगातार उनसे इस बाबत जारी है। जमात इस्लामी के ठिकानों पर ये जो एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि अभी बताया यह जा रहा है कि कुछ बहुत बड़े खुलासे अभी आने वाले वक्त में होने वाले हैं। जमात इस्लामी के ठिकानों पर देखिए ताबड़तोड़ जो छापेमार कार्रवाई है उसे अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी कनेक्शन जिस तरह से एक के बाद एक यहां पर सामने आया, उसके बाद सवाल ये उठा कि बात सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट मामले की नहीं है, बल्कि इससे जुड़े उस आतंकी नेटवर्क की है जिसे लेकर भारत की जमीन पर एक बड़ी साजिश, खूनी साजिश रची जा रही थी। और दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी जसीर बिलाल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ दिन पहले जसीर बिलाल को NIA ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जसीर बिलाल है ये, 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं और रिमांड मिल गई है NIA को। कोशिश NIA की यही है कि जो ये नेक्सस तैयार पूरा किया गया है उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट किया जा सके। पाकिस्तान में आतंकवाद एक बार फिर से नए नकाब पहनकर उभर रहा है। सिर्फ 20 दिनों में 4 नए आतंकी संगठन सामने आए हैं और हैरानी यह है कि चारों के तार TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से सीधे जुड़ते दिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक ये नए नाम उसी पुराने आतंकी वापसी हैं जिसने पाकिस्तान को समय समय पर दहलाया है। पाकिस्तान में आतंक का नया दानव। 20 दिन में दहशतगर्दी के 4 नए संगठन। TTP के प्रॉक्सी से सहमा पाकिस्तान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 20 दिनों में आतंकवाद का एक नया प्रॉक्सी उभरा है। TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब खुद सामने आने के बजाय 4 अलग अलग नामों से हमले करवा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये नए संगठन अब तक 7 बड़े हमले कर चुके हैं, जिनका पैटर्न, टारगेट और बयान सब कुछ उसी TTP की रणनीति से मिलता है। सबसे पहले नाम आता है
दिफात कुद्स का, जिसकी पहली एक्टिविटी 31 अक्टूबर को टेलीग्राम पर देखी गई। संगठन ने बन्नू में 2 हमलों की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान सरकार पर फिलिस्तीन मुद्दे पर चुप्पी का आरोप लगाया। इसकी विचारधारा ईरान की कुद्स फोर्स से प्रभावित बताई जाती है, लेकिन ऑपरेशन, प्लानिंग और टारगेट पूरी तरह टीटीपी स्टाइल। दूसरा संगठन है अंसार अल जिहाद, जिसे सीधे सीधे टीटीपी का प्रॉक्सी माना जा रहा है। 30 अक्टूबर से कई हमलों की जिम्मेदारी इसी नाम से ली गई। इसके प्रवक्ता का नाम अब्दुल्ला अंसारी बताया जा रहा है। खैबर इलाके में सुरक्षा बलों पर आईडी और घात लगाकर हमले इसी समूह के नाम दर्ज हुए, जो टीटीपी की रणनीति की हूबहू नकल है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ पिछले 1 महीने में आतंकी घटनाएं 15% बढ़ी हैं और ज्यादातर हमले छोटे छोटे सेल्स द्वारा किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टीटीपी अब हर जिले में माइक्रो यूनिट्स बनाकर हमला करा रही है। तीसरा ग्रुप है तहरीक लब्बैक फोर्स, जो नाम से एक राजनीतिक संगठन से मिलता है, लेकिन दावा करता है कि एक स्वतंत्र संगठन है। जानकारी के मुताबिक यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक्टिव है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि टीटीपी ने पंजाब में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए ये नया चेहरा तैयार किया है, ताकि हमलों का जिम्मा सीधे टीटीपी पर न आए। इसी तरह दहशतगर्दी की नुमाइंदगी करने वाला चौथा नया संगठन है इस्लामिक अमीरात प्रोटेक्शन फोर्स। इस संगठन की पहली मौजूदगी 29 अक्टूबर को दर्ज की गई। ये पेशावर और दक्षिणी वजीरिस्तान में ज्यादा एक्टिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के ही लड़ाके इसे मॉनिटर कर रहे हैं। हमलों का पैटर्न वही, सैन्य काफिलों पर निशाना, टेलीग्राम पर जिम्मेदारी और खुद को स्वतंत्र बताने का दावा। पेशावर और वजीरिस्तान में जो हमले इन नए संगठनों के नाम से लिए जा रहे हैं, उनकी जांच में सामने आया है कि कई वारदातों में हथियार अफगान बाजारों से सीधे खरीदे गए हैं, यानी सप्लाई लाइन पूरी तरह सीमा पार से संचालित है। 4 नए नाम, लेकिन रणनीति और मकसद एक, टीटीपी के आतंक को और फैलाना। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई अब इन प्रॉक्सी नेटवर्क की दोबारा मैपिंग कर रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद मान चुके हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा असुरक्षित दौर में है। 1990 के दशक में जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने शहीदी थी, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। एसएटीपी यानी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2025 के मध्य तक 800 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान झेल चुका है और ये 4 नए समूह उसी बढ़ते खतरे की ताजा मिसाल है।